कई जगह से खबरें आ रही हैं किसान सम्मान निधि को लेकर। हमने काफी चर्चा की, हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा है अभी तक ऑथेंटिक कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है वो बंद कर दी गई है, लेकिन इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक हम डिमांड करेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की किस्त आती है वैसे ही मुख्यमंत्री की किस्त भी जारी की जाए। इसके अलावा हम पीएम आवास योजना की पंजीकरण को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। और पीएम आवास योजना के तहत कई सारे ऐसे किसान थे, कई सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनको पिछली बार आवंटित नहीं हो पाए थे मकान, तो इस बार उनको गारंटेड मिलेगा क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा बताई जा रही है। तो पीएम किसान सम्मान की लिस्ट की आवंटन पंजीयन शुरू हो चुका है और असली सच क्या है इस वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चांदी 4,000 रुपए गिर चुकी है और सोना भी 1,200 रुपए गिर चुका है। 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी, 13 लाख किसानों को मिला लाभ। अब तक अन्नदाताओं की मेहनत का रंग गेहूं उपार्जन मध्यप्रदेश ने बनाया कीर्तिमान। यार देखो, कीर्तिमान तो बना हुआ है, कीर्तिमान बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने सारे किसान हैं जो पैदा करते हैं अनाज, लेकिन जो किसान नहीं जमा कर पा रहे हैं। अभी उज्जैन जिले की अकेली रिपोर्ट है जिसमें 21,000 लोगों ने अपना गेहूं नहीं बेच पाया, तो उन पर ध्यान दीजिए। रिकॉर्ड तो बनते ही रहेंगे। 10 वर्षों में अब तक की सबसे अधिक खरीदी हो चुकी है। गेहूं उपार्जन पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान बन गया। अरे हम पहले नंबर बन गए थे एक बार, पंजाब आगे कैसे निकल गया? पंजाब के बाद एमपी क्यों? एमपी का तो क्षेत्र बड़ा है तो एमपी में ज्यादा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि किसानों को और अच्छे उपकरण और अच्छी सुविधाएं और अच्छा उसकी तकनीक में लाभ दिया जाए, जिससे किसान हम नंबर 1 बने, मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 बने, तब खुशी होगी। यहां पर 2585 का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, 40 रुपए बोनस मिला के 2625 रुपए मिल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन कई मंडियों से तो सुनने में आ रहा है कि वहां पर इतनी समर्थन मूल्य पर राशि पर नहीं खरीदा जा रहा है। तो वो सारी शिकायतों को ठीक कीजिएगा। अब तक 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। 100 लाख जिसका टारगेट था वो पूरा हो चुका है। हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 85 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराए, माना कि उपलब्ध कराए, लेकिन अभी भी करोड़ों गरीब लोगों के पास मकान नहीं है खुद का। इसके लिए सरकार क्या कर रही है उसकी जवाबदेही तय कीजिएगा। जो आपने कर दिया वो तो गिना दिया, जो नहीं किया है वो कौन बताएगा? देखो ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश, तो यहां पर अभी भी लाखों गरीबों के पास मकान नहीं है, उनकी लिस्ट जारी की जाए, उनकी लिस्ट में जल्दी जल्दी नाम जोड़े जाएं, उसके लिए हम बात करेंगे। चुनाव नहीं है इसलिए बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम, प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह वीडियो बताया था, इस बारे में खबर भी दी थी कि यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं उस समय चीजों को सस्ता कर दिया जाता है और यही चुनाव खत्म हो जाते हैं चीजें महंगी हो जाती हैं। ऐसा मैं नहीं, सारे विपक्ष पार्टी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बारे में कहना क्या है आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका देखेंगे। धार नए युग में प्रवेश कर रहा है, बिल्कुल सही कहा। धार एक ऐतिहासिक नगरी थी, राजा भोज द्वारा बसाई गई, राजा भोज की राजधानी थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने आकर वहां पर तोड़फोड़ की, मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया, वहां पर नमाज अदा करना शुरू कर दी गई। लेकिन अब धार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको लेकर जो कोर्ट केस लगा था 1995 से, उसका फैसला आ चुका है। 750 साल बाद हमें मां मागदेवी दर्शन पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सही बात है, मुख्यमंत्री होकर भी वहां पूजा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 2 समुदाय लड़ जाते। ये 2 समुदाय लड़ते क्यों है? क्योंकि ये समुदाय दूसरा आके हिंदू मंदिरों को ही तोड़ तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? अलग अपनी बना लो भाई, कौन मना कर रहा है? तो ये जो मौका है ये वास्तव में ऐतिहासिक है। ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की इस नगरी में
भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, धार और देवास। तो देखो ये है कहानी यहाँ पे कि भैया बाघ देवी के दर्शन अब हमें करना सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। अब मैं किसानों के लिए एक बड़ी बात बताने वाला हूं। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बंद हो गई है क्या, ये सवाल था सबके मन में, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बंद नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर यह बंद घोषित नहीं की गई है। हालांकि किस्तों के वितरण में देरी हो रही है, जिसमें तकनीकी खामियां, ई-केवाईसी, बैंक सर्वर आदि समस्याएं बताई जा रही है। आखिर बैंक सर्वर कब तक प्रॉब्लम करेगा? 1 महीना 2 महीना की, तुम 6 महीने से किस्त नहीं दे रहे हो, ये कहां का बहाना है? पहली बात, ई-केवाईसी कितनी बार किसानों ने करवा दी, पीएम के पैसे आ रहे हैं, सीएम के क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई ई-केवाईसी कॉपी कर लो वापस से। तो हम चाहते हैं कि किसानों को पैसा मिले। इसके लिए मैंने कहा है, आपसे बताया है कि हम इस बार जून में भोपाल जाके मुख्यमंत्री साहब से मिल रहे हैं कि किसानों की जो राशि है वो उनको हस्तांतरित की जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें जाना पड़ेगा, हो सकता है हम आपको बुलाएं, और आप लोग भी अगर आ सकते हो तो हमारे साथ चलिएगा। ई-केवाईसी करवा लो, बैंक सर्वर समस्या को ठीक करवा लो, कम से कम पैसा तो मिले। यह योजना अभी भी लागू है, अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक खबर नहीं है कि इसे बंद कर दिया गया है। कई जगह पर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं, वायरल हो रहे हैं कि ये योजना बंद कर दी गई है, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। ई-केवाईसी नहीं कहा, करवा लो। और देखो स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं एक बार अपना चेक तो करवा लो कम से कम, कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कब तक नहीं आ रहा है। अपने क्षेत्र के पटवारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाके संपर्क करके एक बार पूछो कि सीएम किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है। अभी अपनी समस्याओं समाधान के लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मदद लेना है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, केवल सरकारी लिंक पर ही क्लिक करना है, या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर आप ये काम करवाइए। मन से कुछ मत करना, ठीक है। हमारा लक्ष्य है कि अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आपने ई-केवाईसी करवा रखी है तो अच्छी बात है, नहीं करा रखी तो करवा लीजिए, क्योंकि इसी के सबसे ज्यादा लोगों को जो पैसे नहीं आते हैं वो ई-केवाईसी होने वजह से आते हैं, ठीक है। अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करके डायरेक्ट डीबीटी अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है, उसको ऐड कर लो तो डायरेक्ट पैसा आएगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को पैसा देंगे वो आपको पैसा देगा, ऐसा नहीं होता, सीधे आपके अकाउंट में आता है। इसलिए ये प्रणाली होना बहुत जरूरी है। सही जानकारी, पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार बोल रहा हूं मैं, हम आपकी मदद में हमेशा तैयार हैं और हमेशा मदद करते रहेंगे। इसके अलावा छात्र छात्राएं, अगर आपके घर में बालक बालिकाएं हैं तो एक नई भर्ती आई है, इसका एग्जाम है अगले महीने। 400 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है, किताब मिल रही है 99 रुपए में, ई बुक के फॉर्मेट में। ये किताब भी आप ले सकते हैं एमसीक्यू की। एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वो भी एग्जाम अगस्त सितंबर में होने वाली है, इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म भरने वाले हैं। तो अगर आपके घर में बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करवा लो। घर बैठे कम से कम तैयारी शुरू हो जाएगी। 400-500 रुपए लगते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करते रहो, कभी ना कभी वैकेंसी आएगी, उस दिन अपना पास हो जाएंगे अपन। रील देखने से अच्छा है, गाने सुनने से अच्छा है कि कम से कम कुछ पढ़ाई कर लेंगे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा।